बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी। ये क्रीमी और बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है और ईद भी सर पे है। तो इस ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेकरी से और बाहर से जो आप ख़रीद कर खाते हैं ना, उससे 100 गुना बेहतर ही आइसक्रीम बनने वाली है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी ली है जिसको मैंने जो है फ्रीज़ करके रख दिया था। रात में ही मैं ये स्ट्रॉबेरी ले आई थी। इसको धोने का तरीका ये है कि आप जैसे ही लेकर आते हैं एक बड़ी से बॉल में थोड़ा सा नमक डालें, उसमें सिरका डालें अपनी स्ट्रॉबेरी के लिहाज से, जितनी आपकी स्ट्रॉबेरी हो उसमें नमक और सिरका डालकर स्ट्रॉबेरी को 10 मिनट तक के लिए भिगो के रख दें। उससे क्या होगा कि इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी या जो है जर्म्स होंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपने इनको अच्छे से वॉश करके छन्नी में निकाल कर रख दें और जब देखें कि पानी इसका ड्राई हो चुका है फिर आपको किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे फ्रीज़ कर दीजिए। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो फिर आप इजीली इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम की जितनी स्ट्रॉबेरी ली है, इसमें मैंने आधा कप कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। मीठा आप अपने जायके के मुताबिक कर सकती हैं, कम या ज़्यादा ये आपकी अपनी चॉइस है। और इसको बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे जूसर जग में डाल के। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं स्वीट एंड व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है 2 कप फुल चिल्ड। यहाँ पर मैं व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ़ौरन से मैंने फ्रीज़र से उठाई और मैं इसको व्हिप कर रही हूँ। ठीक है। अब इसको मीडियम टू हाई स्पीड पर आपने 4 से 5 मिनट लगा के व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लेनी है, या फिर तब तक जब तक कि इसमें स्टिफ पीस नहीं बन जाती। लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसको सख्त मत कीजिएगा, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट रखिएगा। तो यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम मैंने व्हिप कर ली है अच्छे से। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीमी सी हो चुकी है। अब जो स्ट्रॉबेरी का और कंडेंस्ड मिल्क का हमने मिक्सचर तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, स्ट्रॉबेरी को ना थोड़ा सा कलरफुल रखने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिंच ऑफ रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया था, लेकिन आप चाहें तो इस फूड कलर को स्किप भी कर सकती हैं। मुझे वीडियो के लिए इसमें कलर बहुत ही अच्छा और प्रेजेंटेबल दिखाना था, इस वजह से मैंने जो है कलर का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आपने घर में इस्तेमाल करनी है, बच्चों को देनी है, तो फिर आप फूड कलर को स्किप भी कर सकती हैं। व्हिपिंग क्रीम को और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब कोई जो है बॉल लेंगे जिसमें भी आपने जो है आइसक्रीम को स्टोर करना हो। ये सारा मिक्सचर उसमें निकाल देंगे। और ये सारी तैयारी ना मैं रात में ही कर रही थी। इसको सेट करेंगे और कवर करके मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, डीप फ्रीज़ में ना। और दूसरे दिन हमारी जो है आइसक्रीम तैयार हो चुकी होगी, तो मैं इसे ओवरनाइट रख दूँगी फ्रीज़र में। और ये देखिए, अब मैं आपको दूसरा दिन दिखा रही हूँ और माशाल्लाह से हमारी बहुत ही यमी सी और बहुत ही क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने बिल्कुल जैसे बाहर से मिलती है ना, सेम उसी तरह से बनाकर इसे तैयार किया है, बिल्कुल सिंपल रखते हुए। और ये इतनी कोई लाजवाब बनकर तैयार हुई थी ना, मेरे घर पर गेस्ट आने थे और मैंने उन्हीं के लिए जो है ये बनाकर तैयार की थी। बहुत पसंद आई थी सबको। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और आप मुझे किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये देखकर। और अपने फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। अगर आपने रेसिपी ट्राई की है, आपको कैसी लगी है, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे लाजमी बताया करें। इसके अलावा आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। तो मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।